हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स शॉर्टकट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। अभी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है नीट एग्जाम को, हम में से कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टडी केमिस्ट्री, है ना, कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि यार फिजिक्स तो कई लोगों के लिए डिफिकल्ट है ही, एंड बायोलॉजी की तो टेक्निक हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी लिंक। तो केमिस्ट्री पढ़ने का क्या करेक्ट तरीका है और कैसे हम केमिस्ट्री में हमारा स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यार केमिस्ट्री ना ही पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है और ना ही फिजिक्स जैसा कंप्लीटली लॉजिकल टॉपिक है। तो इसमें थियोरी एंड लॉजिक को करेक्टली बैलेंस हमें करना होगा, एंड तब जाके हम केमिस्ट्री का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो बनिए रहिएगा वीडियो के एंड तक, मैं आपको वो सारी मेथड्स बता दूंगा, सारी टेक्निक्स बता दूंगा, जिससे कि आप केमिस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया स्कोर ला सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के टाइम में आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। देखो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम बनाने हैं माइंड मैप्स, एंड सेकेंड स्टेप इज डूइंग पैसिव रिकॉल, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है और इन्हें कैसे अप्लाई करना है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कैसे बनाने हैं हमें माइंड मैप्स। माइंड मैप्स कैसे बनाना है ना, इसका हर किसी का अलग अलग अप्रोच होता है, पर मैं आपके साथ वो अप्रोच शेयर करने वाला हूं जो जब मैंने टॉपर से बात की, स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। ओके, हमें करना क्या है, हमें किसी भी टॉपिक की एनसीईआरटी खोलनी है, एंड उसके जितने भी साइड हेडिंग्स है ना, उन सभी को हमें लिखते जाना है, नोट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर को खोलते हो तो उसमें साइड हेडिंग्स कैसी होंगी। सबसे पहले आ जाएगा यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, उसके बाद प्रोबेबली आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा। इस तरीके के जो भी साइड हेडिंग्स होते हैं, आपको बाजू स्क्रीन पर दिख रही होगी एक एग्जाम्पल के साथ साथ कि किस टॉपिक में कैसी कैसी साइड हेडिंग्स होती है। तो जैसे ही हमने सारी साइड हेडिंग्स नोट कर ली, हमें क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके सेंटर पे हमें लिखना है हमारे चैप्टर का नाम। ओके, चैप्टर का नाम हमने सेंटर पे लिख दिया, एंड सराउंडिंग में हमें सारे साइड हेडिंग्स लिखने हैं। फिर उन साइड हेडिंग्स के नीचे जो सब टॉपिक्स होते हैं, हमें उनके भी नाम लिखने हैं। जैसे कि अगर आप ले लेते हो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप कंसिडर करते हो किसी भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर में, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, इस तरह की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी लिख दी हमने। तो क्या होगा, सेंटर में हो गया चैप्टर की हेडिंग, सराउंडिंग में आपने लिख ली सारी साइड हेडिंग्स, उसके साथ साथ फिर हमने लिख दिए सभी सब टॉपिक्स जो एक एक साइड हेडिंग में। तो आपके पास एक ट्री बन जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा सभी टॉपिक्स का। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, टॉपिक्स का और हेडिंग्स का। इसमें हमें कंटेंट नहीं भरना है। ये कंटेंट कहां जाएगा, ये कंटेंट जाएगा आपके दिमाग के अंदर। वो कैसे होने वाला है, देखो, अभी जैसे ही आपने अपना माइंड मैप बना लिया और आपने एनसीईआरटी पढ़ना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को बंद करेंगे, एंड इसके बाद आता है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री को सॉल्व करने का, पढ़ने का या एक्सीलेंट बनने का केमिस्ट्री में, वो की है रिकॉल। रिकॉल में हमें करना क्या है, हमने माइंड मैप अपना सामने रखना है, हेडिंग पढ़नी है, आंख बंद करना और याद करना है कि उस टॉपिक में मैंने एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ा था। अब ये बात तो यार आप लोग दावे के साथ कह सकते होंगे कि किसी को भी 100% सभी चीजें याद नहीं रहेगी, है ना। तो ये टेंशन की बात नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे आप जो चीजें भूल गए होंगे, ऐसे हम कंसिडर करते हैं कि आपको 70% चीजें याद थी एनसीईआरटी की, एंड अराउंड 30% चीजें आप भूल गए। तो जो 30% चीजें आप आज भूले हो ना एनसीईआरटी में से, ये वही 30% चीजें हैं जो हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। ये बताओ, हम में से कितने लोगों को ये लगता है कि यार मैं पढ़ता तो हूं पर एग्जाम में भूल जाता हूं, मेरी पढ़ाई तो हो जाती है, मैं सब पढ़ के जाता हूं, मैं सब सॉल्व करके जाता हूं, बट एग्जाम में जाके भूल जाता हूं। तो ये वही 30% चीजें हैं जो हमें रिकॉल नहीं हो पाएगी हमसे, जो हम एग्जाम में भी भूल जाते हैं। तो आप बात की गहराई को समझो, क्योंकि आपने वो गलती अभी कर ली, क्योंकि आप वो चीज एग्जाम से पहले भूल गए, आप उसे एग्जाम में नहीं दोहरा सकते हो। अभी क्या करना है, हमने रिकॉल किया, हमें 30% चीजें याद नहीं रही, मैं एनसीईआरटी खोलूंगा, मैं उन लाइंस को अंडरलाइन कर लूंगा कि ये वही लाइंस है जो मैं भूल रहा हूं। उन लाइंस को मैंने अंडरलाइन कर लिया, उन लाइंस को मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, उन लाइंस को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या होगा, ये सेम गलती मैं वापस से एग्जाम में नहीं दोहराऊंगा
और क्योंकि मैं मिस्टेक्स नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैं मिस्टेक्स नहीं कमिट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है यार मेरा स्कोर भी बढ़ेगा। एंड अगर आप ये मेथड 100% अच्छे से फॉलो करते हो तो यार इस बात की गारंटी है कि आपका ये टारगेट अचीव भी होगा और साथ ही साथ धीरे धीरे आप उस पॉइंट पर भी जा सकते हो जहां पे आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको वापस से समराइज कर देता हूं। केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड होगा 3 स्टेप्स में। फर्स्ट इज रीडिंग एनसीईआरटी, सेकंड इज मेकिंग द माइंड मैप एंड थर्ड इज डूइंग पैसिव रिकॉल। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी कोई ना कोई वीडियो मिलती रहे जिससे कि आपकी नीट की जर्नी, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी बहुत आसान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ पर्सनली जुड़ के आपको गाइड करें, आपकी नीट की जर्नी आसान बना दे, तो कॉन्टैक्ट अस एट mentorme.in, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनल मेंटरशिप के साथ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।